मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा जब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता, प्रेम या विवाह करने आया हूँ? नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। कौन जानता है, आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ सकता है। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा ना मिले तो उसकी वह लड़की भी हाथ से निकल कर जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे उसे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया और किस उद्देश्य से वह यह कमल महात्मा के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा तक नहीं पहुंचा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा? हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका हो जिससे मैं महात्मा से मिल सकता हूँ और अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकता हूँ। यह सोचकर उसने निर्णय लिया कि वह यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुँचाऊंगा। उसने ठान लिया। काफी सोचने के बाद उसने घुड़सवार से कहा, मैं यह मटका खुद ही महात्मा तक पहुँचाना चाहता हूँ क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे उनसे जानने हैं, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बता दीजिए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया और वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक सवाल उठने लगे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? वह महात्मा से कैसे मिल पाएगा? और अगर वह मिल ना पाया तो क्या उसकी यात्रा बेकार हो जाएगी? ऐसे सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंप दिया होता। इससे कम से कम वह महात्मा तक पहुंचाकर अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उसकी नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा की याद आई। महात्मा के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी। उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा से मिलना है बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह अब निश्चिंत था कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद
उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में गया और वहाँ उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने लड़के को पानी पिलाया और पूछा, तुम इस तरह क्यों भटक रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा के ज्ञान की अभिलाषा रखता है और उनसे मिलना चाहता है। तब उस स्त्री ने पूछा, आखिर तुम महात्मा से मिलना क्यों चाहते हो? लड़का बोला, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह लड़का अपनी बातें कर रहा था, जबकि दूसरी ओर मन ही मन वह स्त्री उसे पसंद करने लगी थी। उसने लड़के को रोकना चाहा और कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ। वैसे ही शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस स्त्री की बातों को सुनकर लड़का समझ गया कि वह उसे पसंद करने लगी है। उसने स्त्री की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोचा, अगर मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। लड़के ने सोचा, क्योंकि मैं आज रात महात्मा से मिल नहीं पाऊंगा तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा जब तक उसके मन में फिर से महात्मा की वह बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी दूर क्यों आया है और उसने मन ही मन सवाल किया, क्या मैं यहाँ इतनी दूर इस स्त्री के साथ मित्रता, प्रेम या विवाह करने आया हूँ? नहीं, यह मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। कौन जानता है, आज उसका मन मुझ पर आया है, कल किसी और पर आ सकता है। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे बढ़ने लगा तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसे महात्मा ना मिले तो उसकी वह लड़की भी हाथ से निकल कर जाएगी। इस बात का उसे बहुत दुख था। फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसे एक और बात का भी स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे उसे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी मार्ग में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया था कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़े थे। क्या आप बता सकते हैं कि वे किस दिशा में गए हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गुजरे हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस जाता है तो काफी समय लगेगा और अंधेरा भी होने को है। उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। उसे लगने लगा था कि वह महात्मा से मिल नहीं पाएगा और अब ऐसा लगता है कि इस जन्म में उनसे मिलना संभव नहीं है। इन सब विचारों ने उसके मन को घेर लिया और वह खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई ना कोई सीख छुपी होती है।
जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। यह सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह बार बार अपने मन में एक ही बात दोहराने लगा। हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से मैं आगे बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करने के बाद उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उसे याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा से मिला था तो वह पानी के पास ही मिले थे और महात्मा के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। इस बात को समझते ही उसे यह महसूस हुआ कि महात्मा भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। फिर उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है कि वह नदी के किनारे किनारे रोते हुए आगे बढ़ता रहे। ऐसा सोचते ही उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और नदी के रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम जल्दबाजी नहीं करते और ना ही किसी में या खुद में कमियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारे अनुभव कभी नहीं मिलते। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसकी नज़र महात्मा के कुछ शिष्यों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा तक पहुंच गया। जब वह महात्मा से मिला तो उसने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा ने उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए कहा, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारा यह धैर्य और मुस्कान देखकर लग रहा है कि तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव इकट्ठा किए हैं और उन्हें अपने जीवन की एक पुस्तक में संजोकर रख लिया है। इस पर लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा को बता दी। तब महात्मा बोले, मैं तुम्हारे सारे सवालों का उत्तर दूंगा। बिना कोशिश के हर चीज अधूरी होती है। जब इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों की भी गलतियों से सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए और किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। तभी हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती हैं और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। जैसे तुम इस कमल का फूल मेरे पास पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था। तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था। तुमने अपने अनुभव से सीखा कि मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं, क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं। तुमने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और तुम्हें रास्ते में कई तरह की रुकावटें झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में विभिन्न रुकावटें उत्पन्न होती हैं तो हमारा मन बाधित हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हमारा सारा ध्यान रुकावटों से हटाकर अपने उद्देश्य पर लगाते हैं तो सारी रुकावटें खुद ही छोटी लगने लगती हैं और हम उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। शुरुआत में यह समस्या सभी के साथ होती है। वे नहीं समझ पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों आवश्यक है, वे क्यों कुछ करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं
और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। असली शक्ति इच्छाओं को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रम जाल के मुंह पाश में फंस जाते हैं तो हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे तुमने इस यात्रा के दौरान हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। समर्पण, संघर्ष और ध्यान, यह 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमारे लक्ष्य को समझना, समर्पित रहना और हमेशा आंखों के सामने रखना हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को समझकर और उनसे अनुभव एकत्रित कर हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।